गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के ना 5 बज रहे हैं और आज हम थोड़ी लेट है। राज को जगा रहे हैं, कृष्णा तो जग गए हैं, वो पढ़ रहे हैं और मनु को जगा रहे हैं। हमने कहा बेटा उठो, गर्म पानी लो। और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और इस समय ना 5:30 बजे भी ना थोड़ी थोड़ी अंधेला रहता है। अभी पूरी तरह से ना बाहर उजाला नहीं हुआ है। कल के ना हमारे जितने धुले हुए कपड़े हैं सब ऐसे करके पड़े हुए हैं। दोपहर में आराम से इनको सब फोल्ड करेंगे। जो बेटू उठो, बेटू उठो, चलिए गर्म पानी लीजिए। कल ना शाम को ना खेलते खेलते ना इनकी चोट लग गई थी। और चोट जब लगी है तो सोफे में यानी ये गिर गए थे। तो सोफे का जो कुंडा है ना इनके कमर में लग गया था। तो रात में 2-3 बार हम जगें और इनके ना शकून का तेल लगाएं। शकून का तेल ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको ना घर में रखना चाहिए। कभी भी कोई चोट लगे अपने या बच्चों के तो तुरंत लगाना चाहिए। इसी में कह रहे थे आज मैं स्कूल न जाने। मैंने कहा बेटा स्कूल तो जाना ही है। और अब तो ठंडी भी पड़ने लगी है। दीपावली के बाद तो वैसे भी ठंडी पड़ने लगती है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी उजाला हो गया है। तो चलते हैं मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। इसके बाद बनाते हैं बच्चों की स्कूल का टिफिन। यहाँ का अगर दरवाज़ा ना बंद करो ना तो मंकी भी आ जाते हैं। हम चले जाएंगे मॉर्निंग वॉक में तो मंकी ना हमला बोल देते हैं, फ्रिज खोल लेते हैं, किचन में हमला बोल देते हैं। तो जल्दी चलते हैं। वैसे तो ठंडी फूल नहीं मिलते हैं लेकिन इसी बहाने, फूलों के बहाने ना थोड़ी सी हम लोगों को ना घूमना हो जाता है। तो जल्दी घूम फिर करके आते हैं। और नहीं तो ना घर में रुके पूरा दिन अपने घर के काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो जल्दी चलते हैं, हो करके आते हैं, ले लेते हैं पॉलीथीन। सो गाइस, दोपहर के 11 बज रहे हैं और ऊपर का झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चों के कपड़े भी धुल करके डाला। और यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, यानी दाल भरी कचौड़ी बना रहे। दाल भरी नहीं बनाएंगे, यानी दाल को मिक्स करके बनाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी हमने ले लिया है कड़वा तेल, अजवाइन, नमक। और ये हमारी अरहर की दाल, क्योंकि अरहर की दाल ना जब ज़्यादा बन जाती है ना तो इतनी खपत नहीं होती। और बच्चे भी आजकल ना दोपहर में दाल चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अगर आटे में डाल करके और दाल को ना अच्छे से ऐसे गूंद लो तो इसकी कचौड़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और हमारी अरहर की दाल भी नहीं बर्बाद होती है। और ये तो अपने मायके से इतनी अरहर की दाल ले आते हैं। नहीं, यहाँ तो आप लोगों को पता ही है कि इस समय क्या रेट चल रहा है अरहर की दाल का। और अरहर की दाल ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंडियों में डेली आप भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। और इस समय ना हमारे पास भथुआ नहीं है। भथुआ की भी ऐसी कचौड़ी हम बनाते हैं, क्योंकि ठंडी में ना भथुआ की कचौड़ी भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। तो यहाँ पर आटा गूंद करके हम रख दिए। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तभी गर्मा गर्म बनाएंगे कचौड़ी। और ये हमारे नींबू ना कुछ गाँव से आ गए थे तो नींबू का मसाला रखा ही था तो हमने सोचा इसको भी काट करके रख लेते हैं। और वैसे भी नींबू का अचार तो आप लोगों से बताइए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और हमको नींबू का अचार पसंद भी है। और हम हंसिया से आराम से बैठ करके काट रहे हैं, क्योंकि चाकू से ना हमसे नींबू काटते नहीं बनता है। चाकू से काटेंगे तो हाथ में भी लगने का डर रहता है। वो हमने काट करके रख दिया। बच्चे भी आ गए थे तो यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ निकाल देते हैं। सो गाइस, कितनी कचौड़ी हमारी फूल रही हैं। और ये वाली कचौड़ी ना बच्चों को बहुत ही पसंद है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। अरहर की दाल अगर बासी भी बच जाती है ना तो ठंडियों में ख़राब नहीं होती है। ऐसे आटे में गूंद करके कचौड़ी बनाइएगा। बच्चों को भोजन करा दिए और बच्चा पार्टी सब लोग ऊपर के हॉल में आराम कर रहे हैं। और मायके से इस बार हमको क्या मिला हुआ है, यानी दीदी ने क्या दिया, भाभी लोगों ने क्या दिया और हमारी भतीजबू वंदना बहू ने क्या दिया, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहली साड़ी ये है हमारी 3रे नंबर वाली भाभी ने। उस बार ना हमको रक्षाबंधन में दिया था तो वो साड़ी ना थोड़ी सी कटी निकल गई थी। तो ये साड़ी चेंज करके हम दूसरी साड़ी लाए हैं। ऐसे करके ही शिफॉन कपड़ा है और ऐसे करके बॉर्डर है। बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, अच्छी साड़ी है। ऐसी साड़ियाँ ना सही रहती हैं। हमने सोचा आप लोगों के कमेंट आएंगे, कमेंट आने से पहले ना आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि मायके से हमको क्या क्या मिला। और ये है हमारी, ये मतलब दी है हमारी इस्ता भाभी, मनी दी थी। मनी से हम ले आए हैं यहाँ पर ब्लैक कलर की और ऐसे करके बॉर्डर है गोल्डन में, बहुत ही सुंदर है। ये सब अभी लगा हुआ है, मतलब पहनने में ना ऐसे आएगी साड़ी। आज ना हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारी फ्रेंड के बहू के ना बेटा हुआ है। तो उन्होंने सुबह ही उनका कॉल आया है कि सोहर गाने के लिए तुमको आना है। तो हमको ना वहाँ 1:30 बजे तक जाना है। तो एक साड़ी ये है, पूरी तरह से खोल करके नहीं दिखा रहे वो, ऐसे ना इन लोग पहनने में ना ऐसे करके दिखेगी। ऐसे बॉर्डर है, एकदम से सॉफ्ट कपड़ा इसका भी है। और इसका जो बॉर्डर है ना ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब जो टाइट वाले बॉर्डर होते हैं ना वो सही नहीं रहते हैं। वो पहनने के बाद ना
ऐसे पहनने के बाद जैसे चुभते रहते हैं, जहाँ भी बॉर्डर बॉडी में छू जाएंगे ना वो तो चुभने लगेंगे। और ये है भाभी लोगों की तरफ से, ये भी गिफ्ट है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें ना रेड कलर का ब्लाउज चलेगा, लेकिन जो इसका ब्लाउज का कपड़ा है ना, इसका ब्लाउज हम नहीं बनवाएंगे क्योंकि इसका ब्लाउज बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे तो अपने पास बहुत से ब्लाउज हैं। और हमारी वंदना बहू ने क्या दिया है आप लोगों को दिखा, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और एक साड़ी ये है, हमारी तीसरे नंबर वाली भाभी कह रही थी ले लो, लेकिन हमने ले लिया है। बोली इस बार नहीं, अगली बार मनी हम दे देंगे, यानी हमारी तरफ से रक्षाबंधन में हो जाएगी, लेकिन हमने कहा है कि नहीं हम ही देंगे, हम अपने लिए ले रहे हैं। और इसमें ना ऐसे करके है बॉर्डर है, ऐसे करके बहुत ही सुंदर है, कटिंग में ही बॉर्डर है और एकदम से सॉफ्ट मुलायम कपड़ा है, बहुत मतलब अच्छी साड़ी है। देखिए पूरी घूमे, अभी सुबह ना हमने मीना को दिखाया, इसके बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं। पूरा 1-2 घंटे का काम है। और सोफे में पहले से ही धुले हुए इतने कपड़े लगे हुए हैं कि इनका नंबर नहीं आया। और ये साड़ी हमारी दी है वंदना बहू, यानी प्राची की छोटी वाली भाभी, बहुत ही सुंदर साड़ी। उनको पता है ना कि बुआ हमारी चुनरिया पहनती है रेड कलर की, तो इसीलिए उन्होंने दे दिया है। और इन सब तीनों चारों साड़ियों का ना हमने ब्लाउज निकाल लिया था। हम सोच रहे थे अपने पचौंगा धाम में दे आएंगे, क्योंकि वहाँ ना सही रेट में ब्लाउज बना देते हैं। तो वहीं से ना हमें 3-4 ब्लाउज बहुत पहले दे आए थे, तो देखिए सिल भी गए हैं। कितना सुंदर ब्लाउज है, कटिंग मतलब डिजाइनर ब्लाउज है बना हुआ है। और ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज है, तो ये हो गए ब्लाउज। और क्या है, हाँ हमारी साधना दीदी ने क्या दिया है, जब हम लोग गए थे जागरण में, तो वैसे तो हम दीदी से मना कर रहे थे कि दीदी कुछ मत दीजिए, ये कोई देने का टाइम नहीं है, लेकिन दीदी बोल रही थी कि नहीं हम खुशी से दे रहे हैं। हमने कहा कि आप बेटे की शादी में तो दी है, अब क्या रोज़ रोज़ देती रहती हैं। तो दीदी बोली नहीं, कौन सा मुझे रोज़ रोज़ जागरण करवाना है। और ये दी हैं चुनरिया हमारी सासू माँ के लिए, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, इसका ब्लाउज का पीस है। और ये दी हैं, इस समय ना हम हैवी होते जा रहे हैं, जितने भी ब्लाउज है ना थोड़ी थोड़ी टाइट हो रहे हैं। और ये दी है शिफॉन कपड़े में मीना के लिए, बहुत ही सुंदर है, उसको भी बहुत पसंद आई मीना को। और ये साड़ी है हमारी, ये भी सही है, दीदी ने भी मतलब महरून चुनरिया दी हैं। सभी को पता है कि ये सब पूजा पाठ में हम ज़्यादा पहनते हैं। और ये जो पहन करके बैठे हुए ना, ये भी बड़ी वाली दीदी की दी हुई है। मतलब पता नहीं 1-1.5 साल हो गए दीदी के यहाँ गए थे ना, तो हमको ये वाली साड़ी बहुत ही सुंदर लगी थी। तो दीदी से बस बोल दी कि बहुत अच्छी लग रही है। दीदी बोली तुम ले लो, तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी। तो ये है हमारी मायके की शॉपिंग। और भी जो लड्डू पेड़ा पाए आप लोगों के ब्लॉग में हमने शेयर ही कर दिया है। और बस मतलब बस इतना ही है। और नींबू का अचार, हमने नींबू तो काट करके रख लिया, लेकिन अचार हम कल ही बनाएंगे। आज बिल्कुल टाइम नहीं है, अब उधर भी जाना है, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद हमको रजनीखंड मकान में भी जाना है, तो अपने बहुत से काम हैं जो जल्दी जल्दी करना है। पहले ये सब फोल्ड करके रखते हैं, जितना हमने ऐसे करके रख दिया है। साड़ियों को फोल्ड करके रख देते, और जब साड़ी मिलती है ना तो कितनी खुशी होती है। लेकिन एक एक साड़ी में फॉल लगाना और इनकी ब्लाउज़ फिट करवाना ना बहुत ही मुश्किल का काम रहता है। और इस समय ना हमारे लखनऊ में ना कोई पास में हमारी ब्लाउज़ बनाने वाला नहीं है। जिसको भी देते हैं ना तो पूरा 1.5-2 महीने ब्लाउज़ डाले रहती है, इसके बाद ही ब्लाउज़ बना करके देती हैं। और जो दीदी जी हमारी ब्लाउज़ बनाती थी ना, वो ब्लाउज़ सिलना ही बंद कर दी हैं, कहीं PGI साइड रहने लगी हैं। तो इसलिए ना बहुत ही परेशानी होती है, फाल भी हमको खुद लगाना पड़ता है। और जब वो थी ना तो हमको कुछ भी हेडक नहीं रहता था, जितनी भी साड़ियाँ रहती थी सब उन्हीं के पास डाल आते थे, आराम से वो हमारी साड़ी में फाल पीको कर देती, ब्लाउज भी बना देती थी। और साड़ी को ना हम डाल डाल करके देख रहे हैं। साड़ियाँ ना सभी बहुत सुंदर हैं। साड़ी तो जब आप अच्छे से पहन लो ना तभी उसकी सुंदरता अपने आप ही बढ़ जाती है। तो कुछ साड़ियाँ हमने फ़ोल्ड किया, कुछ साड़ी नहीं फ़ोल्ड करेंगे, आने के बाद ही फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है और हमको चलना है। जो बहनें हमको बुला रही हैं उनको ले करके हमको चलना है। अब हम आ गए हैं पीछे के पार्क में, जहाँ पर है भोले बाबा का मंदिर। अक्सर आप लोगों के साथ यहाँ के भजन कीर्तन के ब्लॉग डालते रहते हैं। तो कुछ बहनें ना आंवले के पेड़ के नीचे प्रसाद खा रही थी, तो बोली आओ शोभा तुम भी यहीं बैठ करके प्रसाद खा लो। तो हम भी प्रसाद खा लेते हैं। इसके बाद हम सब बहनें मिल करके चलते हैं जहाँ हमको आज चलना है, यानी छठी पूजन है। आप लोगों को भी सुंदर सुंदर वहाँ पर सुनाते हैं गीत। देखिए सोहर गाते हैं कि माँ भगवती के गीत गाते हैं। वैसे तो हम सब लोग ना मिल करके सोहर ही गाएंगे। तो चलिए चलते हैं।
हम लोगों ने सोहर गा लिया, आप लोग भी आ जाइए। सब लोग करते हैं नाश्ता, हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग निकल भी रहे हैं। और जो हमने सोहर गाया है ना, कोई हमारे साथ गवाने वाला नहीं था, यानी काफ़ी खिंचाव वाला था। थोड़ी सी आप लोगों के साथ ही शेयर किए हैं। और हम लोग जा रहे हैं रजनीखंड वाले मकान में, वहाँ पेंटर भैया बैठे हुए हैं, साफ़ सफाई के कुछ अपने काम चल रहे हैं। देखते हैं क्या काम अभी बाकी है। हमको ना ई रिक्शा नहीं मिल रहा है, तो हम और दीदी दोनों लोग ना पैदल ही जा रहे हैं। गाइस पेंटर भैया गए और हम और दीदी बस पूरे मकान में घूम फिर रहे हैं। टाइम ना 5:30 बज गए हैं, क्योंकि वहाँ रश्मिखंड से ना यहाँ तक हम लोग पैदल ही आए हुए हैं। और दीदी भी देख रही, क्योंकि दीदी ना हमारी जिस समय हमने यहाँ कीर्तन कहलाया था ना, तो उस समय दीदी नहीं थी, दीदी घूमने गई हुई थी। तो आज पूरा दीदी मकान देख रही हैं। और हम लोग ना हमें पूजा वाला था, ये पूजा है और इतनी यहाँ कबर्ड वगैरह है। उनसे यही बता रहे हैं कि जब आप नहीं थी ना, तो हमने यहीं पर ही कीर्तन करवाया था माँ भगवती की, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर की लाइटें बंद कर दी, तो बंद करते हैं, चलते हैं, कारोबार देखते हैं उसमें काम का। मकान से जैसे ही निकले कि पास में ही अपने रजनीखंड में मार्केट भी है, जहाँ पर अक्सर हम साड़ियाँ देखते रहते हैं। तो ये दीदी बोली कि चलो शोभा साड़ी भी देख लेते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं साड़ी के शॉप में, और 1-2 साड़ियाँ ना दीदी जी को ही लेना था। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर साड़ी हम लोग देख रहे हैं। और वैसे तो आप लोग जानते हैं कि अक्सर साड़ी हम मायके से ले आते हैं, यहाँ हम बहुत कम साड़ियाँ लेते हैं। सो गाइस इस ब्लॉग को एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही अपनी दीदी को, बुआ को प्यार देते जाइए। आप लोगों के साथ की प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। जय माता दी गाइस, हर हर बोले।